जो एक पाकिस्तान की जो नापाक हरकत थी अफ़गानिस्तान के जो बड़े क्रिकेटर्स के साथ जो हुआ, जो हादसा अफ़गानिस्तान में हुआ, उसको लेकर आईसीसी का क्या स्टेटमेंट आई है, बीसीसीआई की क्या स्टेटमेंट आई है, वो भी ज़रा देख लेते हैं। आईसीसी ने क्या बोला है, बीसीसीआई ने क्या बोला, ये देखें। आईसीसी स्टेटमेंट ऑन द ट्रेजिक लॉस ऑफ 3 एस्पायरिंग अफगान क्रिकेटर्स. The International Cricket Council (ICC) is deeply saddened and appalled by the tragic death of 3 young and promising Afghan cricketers, Kabir Agha, Sigbatullah and Haroon, who lost their lives in a recent air strike in Afghanistan's Paktika province. तो यहाँ पर और कुछ भी है इसमें? हाँ, the 3 young men had returned home after participating in a friendly cricket match when they were killed in an attack that also claimed the lives of several civilians. The ICC strongly condemns this act of violence that has robbed families, communities and the cricketing world. आगे आइएगा. Of 3 bright talent whose only ambition was to play the sport they loved. The ICC stands in solidarity with the Afghanistan Cricket Board and echoes their grief. तो यहाँ पर आईसीसी ने जो है वो कंडेम किया है इस हरकत को, और उन्होंने बोला है कि हम इस दुख की घड़ी में हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं, उन सिविलियंस के साथ हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है इस एयर स्ट्राइक में जो पाकिस्तान ने वहाँ पर की है। तो आईसीसी ने तो स्ट्रांगली जो है वो कंडेम किया है पाकिस्तान को, और क्रिकेटर्स के साथ तक भी हो रहा है यार, सिविलियंस क्रिकेटर्स, ये चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये आईसीसी की स्टेटमेंट थी। आगे बीसीसीआई ने जो बोला है, बीसीसीआई की भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। और आईसीसी की स्टेटमेंट का मतलब जैसा कि ये शब्द होंगे, जैसा साहब की ये स्टेटमेंट होगी एक तरीके से। बीसीसीआई कंडोल्स द ट्रेजिक लॉस ऑफ अफगान क्रिकेटर्स। बीसीसीआई क्या कह रही है ये देख लीजिए। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, BCCI expresses its deep sorrow and condolences on the tragic loss of 3 young Afghan cricketers, Kabir Agha, Sibghatullah and Haroon, who lost their lives in the cowardly cross-border airstrike in Paktika province. तो BCCI ने तो ये बोला है कि कंडोलेंसेस है, उनके साथ बड़े ही दुख में है BCCI, और उन्होंने साफ लफ्ज़ों में साफ बिल्कुल भी बिना हिचक के बीसीसीआई ने बोला है कावर्डली क्रॉस बॉर्डर एयर स्ट्राइक। कावर्डली का मतलब समझते हैं, कायरता से पूर्ण जो एयर स्ट्राइक उन्होंने की, उसको बीसीसीआई जो है वो खंडन करता है, क्योंकि अभी हम भी भुगत चुके हैं थोड़े दिनों पहले, कुछ महीनों पहले हमारे साथ भी हुआ था। द बीसीसीआई स्टैंड इन सॉलिडेरिटी विद द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, the cricket fraternity and the families of the departed players during this moment of profound grief, and condemns this ghastly and unwarranted attack. The loss of innocent lives, particularly those of promising sport persons, is deeply distressing and a matter of great concern. BCCI conveys its heartfelt sympathies to the people of Afghanistan and shares in their pain and loss. तो यहाँ पर BCCI ने भी जो है वो कंडेम किया है, और जितने भी सिविलियंस और जो क्रिकेटर्स जिनकी इस कायरतापूर्ण हादसे में जो उनकी जान गई है, उनके साथ BCCI और ICC दोनों ही इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। और पाकिस्तान को जो है उन्होंने बिल्कुल एक तरीके से आईसीसी हो या बीसीसीआई हो, उन्होंने कंडेम किया है। बीसीसीआई ने तो जो है वो सीधे लिखा कावर्डली अटैक बाय पाकिस्तान। तो ये दोनों ही बोर्ड्स का, एक आईसीसी सब बोर्ड्स का मालिक एक तरीके से और बीसीसीआई क्रिकेट का मालिक, उन्होंने पाकिस्तान की इस हरकत पर नाखुशी जो है वो काफ़ी जताई। पता है, मतलब ऑफ टॉपिक चीज़ है, लेकिन आपको पता होगा इससे पहले रशिया यूक्रेन के बीच में जो भी कन्फ्लिक्ट था, उस टाइम पे फीफा ने रशिया को बैन कर दिया था 22 के वर्ल्ड कप से, जो वर्ल्ड कप कतर में खेला गया था। करे इस हरकत तो ओलंपिक्स में नहीं आया कोई भी रशियन एथलीट। अब उनका वो हमें नहीं पता वहां पे क्या हुआ था, ना ही मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ कि किसकी गलती क्या था, लेकिन यहाँ पे दुनिया को पता है
विद प्रूफ पता है पाकिस्तान की क्या हरकत है, तो उनको निकालो वर्ल्ड कप से T20। मैं भी वही कह रहा हूँ, निकालो भाई इनको। 26 वर्ल्ड कप आने वाला है। ये अब देखो एशिया कप से पहले जो हिंदुस्तान में पहलगाम अटैक हुआ और वहां पर हमने एशिया कप में एक फर्म स्टैंड लिया कि हाथ नहीं मिलाना है, सारी चीजें हमने की, बट फिर भी हमने मैच खेला। इधर अफगानिस्तान के साथ इन्होंने फिर से कर दिया और वहां पर क्रिकेटर्स जो यार एस्पायरिंग क्रिकेटर्स थे, बडिंग क्रिकेटर्स थे, बच्चे ही थे अभी तो, है ना। अब एक फ्रेंडली मैच खेल के वापस आ रहे थे और एयर स्ट्राइक में उनकी जान चली गई और सिविलियंस की भी जान चली गई। तो ऐसे मुल्क के साथ ताल्लुक रखना क्रिकेट के मेरे हिसाब से अब बंद होना चाहिए। आईसीसी को मेरे हिसाब से तो अभी एजीएम होने वाली है, वहाँ पर बीसीसीआई की तरफ से भी ये चीज़ प्रपोज की जानी चाहिए कि यार इनको ना क्रिकेट से बैन करना चाहिए। स्पेशली ये 26 वर्ल्ड कप में तो इनको नहीं होना चाहिए। कम से कम वहाँ पर इनकी हैसियत इनको बतानी ज़रूरी है कि तुम जो है वो टेररिस्ट करते रहो, तुम टेररिज्म करते रहो, आतंकवाद फैलाते रहो, तुम्हारी क्रिकेट में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुमको क्रिकेट नहीं खेलने दिया जाएगा। ये एक आईसीसी का स्टैंड होना चाहिए आई थिंक। और सारे बोर्ड्स को, जितने भी बोर्ड्स हैं, बीसीसीआई हो, बांग्लादेश का बोर्ड हो, अफगानिस्तान का बोर्ड हो, इंग्लैंड, XYZ यू नेम इट, जितने भी क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं, उन सब को जो है वो साथ होकर आईसीसी के सामने बात रखनी चाहिए और इन बेगैरत के बच्चों को, इन घटिया लोगों को जो है वो क्रिकेट खेलने से बैन करना चाहिए बेसिकली, कम से कम एक वर्ल्ड कप के लिए, ताकि इनकी अकल जो है वो ठिकाने आए। ठीक है, ये मैं तो कहता हूँ लाइफ टाइम बैन होना चाहिए, लेकिन चलो ज्यादा नहीं तो कम से कम ये जो 26 वर्ल्ड कप आने वाला है इनकी शक्ल नहीं देखनी भाई। इनके लिए फालतू में टीम्स इधर उधर ट्रेवल करें, वो काम नहीं चाहिए। मेरी तो ये हाथ जोड़ के जो है वो रिक्वेस्ट है आईसीसी से और बाकी के तमाम क्रिकेट बोर्ड से कि ये जो कायराना इनकी हरकत रही अभी अफगानिस्तान में, उससे पहले इंडिया में जहाँ पर पहलगाम अटैक हुआ है, आज अफगानिस्तान में अटैक हुआ जहाँ पर 3 क्रिकेटर्स उनकी जान चली गई, तो मेरी तो एक रिक्वेस्ट है सभी बोर्ड से और आईसीसी से कि एक स्टैंड लिया जाना चाहिए इन पाकिस्तान के अगेंस्ट, इन पाकिस्तानियों के अगेंस्ट, कि इनको क्रिकेट से बिल्कुल बैन करना चाहिए और कम से कम 2026 वर्ल्ड कप जो हिंदुस्तान में होने वाला है वहां पर इनको मत आने दो, इनको बैन करो। मेरे हिसाब से तो लाइफ टाइम बैन होना चाहिए, बट कम से कम 26 वर्ल्ड कप में तो इनको बैन करना ही चाहिए, ताकि इनको इनकी हैसियत पता चल सके और इनको ये एहसास हो कि जान जाने का मतलब क्या होता है, इनको पता हो कि कितने गंदे लोग हैं, कितनी कायराना हरकत ये करते हैं। और जब क्रिकेट से इनको बैन किया जाएगा, जब इनसे इनका क्रिकेट छीन लिया जाएगा ना, तब ये और खून के आंसू होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही चीज़ है जो चल रही है, वो है क्रिकेट। तो इनको कम से कम 2026 के लिए तो बैन करना चाहिए। ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आईसीसी से, जयशाह साहब से, साथ में बाकी के तमाम क्रिकेट बोर्ड, अफगानिस्तान बोर्ड तो ऑब्वियसली, बीसीसीआई ऑब्वियसली, बाकी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हो गया, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हो गया, सब साथ में आओ और इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करो कि इनके साथ हमें नहीं खेलना है, इन बेगैरतों के साथ, इन टेररिस्टों के साथ। एक टेररिस्ट नेशन है, एक आतंकवाद नेशन है, इनके साथ हमें नहीं खेलना है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम खुद नहीं खेलेंगे लेकिन इनके साथ नहीं खेलेंगे। इनको पूरी तरीके से जो है वो बैन करना चाहिए, बस XYZ, बात खत्म। बिल्कुल एब्सोल्युटली भाई, नो मर्सी, बहुत हो गया, इनको हर बार चांस दिया वही हरकत करते हैं। और एक तो होता है कि आप कह दे कि प्लेयर्स वैसे नहीं है, इनके प्लेयर्स भी वैसे ही हैं, सारे यार, इनके प्लेयर्स भी वैसे ही है भाई यार, सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो अब कोई नहीं है भाई, खैर पूरा देश है वैसे ही लोगों से भरा है, वैसे ही सिविलियंस वैसे ही है, इनके वहाँ के जो देश चला रहे हैं उनकी भी सेम थॉट प्रोसेस है, एक जैसा सोचते हैं, पूरा धर्म के ऊपर इनका देश बटा हुआ है। और अगर ऐसा देश अगर क्रिकेट खेलता है तो ओवरऑल क्रिकेटिंग कम्युनिटी जो है उसके लिए एक अच्छी बात नहीं है, खतरा है इनफैक्ट मैं बोलूंगा। और जैसा आपने बोला 26 वर्ल्ड कप में इनके वजह से टीमें ट्रैवल करेंगी श्रीलंका या किसी और देश, तो वो अच्छा भी नहीं होगा कि जबरदस्ती आप अपने जो लॉजिस्टिक्स वही ना, इन घटिया लोगों की वजह से जो है वो इधर से उधर टीम्स जो है वो ट्रैवल करें, इनको बैन करो, भाड़ में जाओ। वैसे भी इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता यार, ये खेलें ना खेलें, वही लोग 4 लोगों ने देखना है, भाड़ में जाओ, यहाँ से निकलो। बहुत यार इनका नाम सुनते ही ना मेरा तो दिमाग, और आप देखो ना क्रिकेट की वजह से इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूस्ट होती रहती है। अगर जाए इनकी इकोनॉमी, क्रिकेट ही नहीं खत्म होगा, घंटे की इकोनॉमी, वैसे तो इकोनॉमी नहीं है। हाँ, वैसे भी इनकी इकोनॉमी कुछ है नहीं, क्रिकेट से बहुत ज्यादा भाव बिकते हैं। उसके बाद अगर आप इनसे क्रिकेट छीन लोगे तो इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं, इनके देश में कुछ है ही नहीं उसके अलावा। सारे बोर्ड्स को एक साथ आना चाहिए, सारे बोर्ड्स जितने भी, ये जो 20 टीम क्वालिफाई की हैं,
जितने भी बोर्ड्स हैं उन सबको आईसीसी से बोलना चाहिए भाई इनको बाहर करो, इनको इनके साथ नहीं खेलना है। ये आतंक, ये इनके साथ खेलना मतलब एक तरीके से शान में गुस्ताखी, इनके साथ खड़ा एब्सोल्युटली, ठीक है, कि ये आतंकवाद फैलाते हैं, इन लोगों को निकालो यहाँ से, हमें नहीं चाहिए। जैसे निशान ने पहले बताया कि फीफा वर्ल्ड कप में रशिया को जो है वो बैन कर दिया था, उन्होंने खेला ही नहीं था, वैसे इनको करना चाहिए, कम से कम इस वर्ल्ड कप के लिए तो करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे पहले हो रहा है। ठीक है।